ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Oh, so welcome to our class, chapter 6, Dhyan Yoga, verse number 21. ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं that in which he मतलब योगी, that in which he finds the supreme delight perceived by the intelligence beyond the reach of the senses, wherein established he no longer falls away from the truth. ये उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ज्ञानी की, है ना। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रियातीत केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद उसे जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ वह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं। किसकी? जो आत्मा में स्थित हो गया, जिसका अद्वैत का अनुभव हो गया कि मेरी आत्मा और परमात्मा एक है, तो वो उसकी आगे बात कर रहे हैं। जो जीवन मुक्त है या जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसकी सहज समाधि है, मतलब अब उसका कोई एफर्ट बाकी नहीं है, मतलब उसको कोई प्रयास नहीं करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन पूरा हो गया, तो उसकी क्या स्थिति है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसको आत्म सुख मिल गया। अब ये जो आत्म सुख की बात है ना, ये सिर्फ आपको गीता में मतलब हमारे शास्त्र में मिलेगी। बाकी आपको दूसरे रिलीजन बताएंगे कि देयर इज अ बेटर सुख इन हेवन, मतलब कुछ तो भी इंद्रिय सुख की ही बात है। लेकिन गीता कहती है कि आपको जब तक शरीर वाला सुख मिलता रहता है ना, तो ब्रह्मा जी तक भी आप जाएंगे, फिर अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो आपको वापस आना पड़ेगा। वो अनित्य है, हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा। आई विल गो बैक टू दैट वर्स। तो क्या कहते हैं, हमको ऐसे सुख का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा जो सुख है ना, वो इंद्रियों से होता है। हमको जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे होता है, और हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। सुख हुआ यानी क्या खाया, क्या देखा, ऐसा कुछ ना, तब तो हमको सुख होता है। और उसके लिए हमको मन की ज़रूरत है, उसके लिए हमको इंद्रियों की ज़रूरत है, उसके लिए हमको विषय चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो हम कितने गुलाम होते जाते हैं ना ये विषय सुख के लिए। और वो अगर मान लो आँख भी ठीक है, मन भी ठीक है, विषय भी ठीक है, तो हमको आनंद मिला, लेकिन वो कितने देर, वो परमानेंट नहीं है, वो आने जाने वाला है। ये हमने कई बार डिस्कस किया, बट इट इज़ वर्थ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि हम फिर जाके वापस उसमें ही फंसते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आम अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आम को देख के मेरा मन आनंदित हुआ ना, जस्ट बाय सीइंग, और फिर मैंने वो आम खाया, उसका जो मेरे माइंड को जो आनंद हुआ, मन भी प्रफुल्लित हो गया। सेंसेस एंड माइंड डिपेंडेंट आनंद है। इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल। जैसे हमको मेंटल आनंद भी होता है। मेरा बेटा अमेरिका में है, 1 साल बाद आया, उसको देखने का जो सुख है ना, ये भी होता है।
आनंद, बट ऑल दीज आनंद, इसको बोलते हैं विषयानंद, आनंद विच इज डिपेंडेंट ऑन आइदर समथिंग और बीइंग। सो ये तो है ना, मेरा मुझे गुलामी बना रहा है, बिकॉज आई एम डिपेंडिंग ऑन दैट। Not only that, I am depending on my senses and my mind. If my senses are faulty, I am not seeing the object as it is. आँख ही खराब हो गई तो आप उल्टा पुल्टा देखेंगे। अगर आपका मन दुखी है, आपको स्वर्ग में भी ले जाएंगे ना, आपको वहाँ भी मन कड़वा ही रहेगा। So mind has to be happy, indriya has to be good, then the object is there, and if the object is of my liking, then I will get सुख। कितनी सारी कंडीशन हो गई, और उसके बाद भी क्या हो गया, वो सुख जो है वो आने जाने वाला है। और हमने ये डिस्कस किया, जो विषय सुख है ना, हमने ये तो बता दिया कि ये कैसे डिपेंडेंट है और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट विषय का सुख नहीं है। और ये ना एक्चुअली दुख का कारण है। भगवान बोलते हैं दुख की योनि है। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि ये खत्म होगा। यूनिवर्सल लॉ है, संयोग हुआ है तो वियोग जरूर होगा। जिससे हम जुड़े हैं उससे हम सेपरेट जरूर होंगे। ये बात साधक जितना जितना समझेगा ना, उतना उतना विवेक उसका बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। तो ये एक्चुअली दुख का कारण है, ये जो तथाकथित सुख है। और इसमें इंद्रियां, मन सबको इन्वॉल्व करना है, और ये ना थका देता है। इंद्रियां एक बार थक जाती है ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो सेम थिंग डजंट गिव दैट काइंड ऑफ जॉय। और अगर ये राजसिक और तामसिक सुख है ना, तो ये हमें परमात्मा से दूर ले जाता है, हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। तो एज अ साधक हमारा पहला काम क्या है कि जो जिस चीज़ों से हमको सुख मिलता है ना, डायरेक्टली वी कैन नॉट जंप टू आत्म सुख ना, उसका तो हमको एक्सपीरियंस नहीं है। हमको अपने सुख को सात्विक बनाना है। तो सात्विक सुख क्या है? ये जो हमको परमात्मा की कथा सुनने में, ये भी विषय सुख है लेकिन ये सात्विक है। परमात्मा की कथा सुनने में आनंद आता है, भजन करने का आनंद है, जप करने का आनंद है, किसी पूजा में पार्टिसिपेट करने का आनंद है, कर्मयोग का आनंद, भक्ति योग का आनंद, ये भी विषयानंद है, लेकिन ये सात्विक है। पहले हमको अपने को इधर उठाना है। भगवान ने 18वें अध्याय में 3 तरह के सुख की बात की। तो सात्विक सुख होगा, सात्विक सुख भी बांधता है, सात्विक सुख भी बंधन का कारण बनेगा अगर उसको हमने शुद्ध सत्व तक नहीं ले गए और परमात्मा से नहीं जोड़ा। लेकिन पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो हम सुख पा रहे हैं ना जीवन में, ये उस ब्रह्मानंद का छींटा, एक छींटे जैसा है। इट इज कण, आनंद का एक कण हमको मिलता है और हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो उसका जो डायमेंशन है, उसका हम सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, भगवान ट्राई कर रहे हैं हमको समझाने की। भगवान कहते हैं वो जो सुख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके 3 विशेषण हैं। क्या क्या इसी श्लोक में आया, 3 विशेषण बताया। वो सुख है आत्यंतिक, विल सी द मीनिंग। आत्यंतिक पहला, यू गॉट द वर्ड सुखम आत्यंतिकम। फिर बताया बुद्धिग्राह्यम, और फिर बताया अतीन्द्रियम। उसके 3 विशेषण बताए आत्म सुख के। कौन कौन से? आत्यंतिक, बुद्धिग्राह्य, अतीन्द्रियम। आत्यंतिक मतलब अनंत, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिद आनंद। तो वो अनंत है, वो डायरेक्ट सुख है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट or on senses, because it is atindriya. Our senses and the mind cannot grasp it. बुद्धिग्राह्य। तो कहाँ पर पता चलता है वो? यही हमारा जो बुद्धि है, जो शुद्ध सत्व में हो जाएगी, एकदम प्यूरिफाइड हो जाएगी, उसमें वो मिलेगा आनंद। तो 3 विशेषण बताए ना, आत्यंतिक, बुद्धिग्राह्य, अतीन्द्रिय। और ये जो हमारा विषय सुख है, ये कैसा है? ये आने जाने वाला है, ये आत्यंतिक नहीं है, ये है
टेम्पररी, है ना, लेकिन जिसका अंत नहीं वो है आत्यंतिक. एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इंद्रियाज, माइंड, नथिंग. इट इज डायरेक्ट परसेप्शन. इसीलिए इसको बोलते हैं वी मस्ट ट्राई टू गेट दैट स्टेट, क्योंकि इसीलिए हमको ह्यूमन बॉडी मिली है. ये जो शरीर मिला है ना, इसीलिए मिला है, क्योंकि ये एनिमल बॉडी में संभव नहीं है. तो इसको हमको पाना है. तो मैं आपको कह रही थी कि 5.21 देखिए, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और 22वां. उसमें भगवान कहते हैं when the soul is no longer attached to external contact, that is object, one finds the happiness that is in the self, Atmanand. Such a one who is self-controlled in yoga on Brahman enjoys undying bliss. उसको अनेक अनेक विशेषण दे रहे हैं. अनडाइंग, कभी ना खत्म होने वाला. Then whatever pleasures are born of contact with, this is 5.22. Whatever pleasures are born of contact with objects are only source of sorrow, dukkha yonaya. They have a beginning and an end. So a wise man does not delight in them, है ना. So no wise man will go towards विषय सुख, because वो आने जाने वाला है. तो ये बात है ना, हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, तब हम साधना में लगेंगे. नहीं तो हम क्या करेंगे, उसी विषय सुख को पाने के लिए प्रयास करेंगे. और मे बी बेटर, देखो ये सुख का भी बहुत ग्रेडेशन है, विषय सुख का भी. अभी किसी को गुटखा, पान, तंबाकू, शराब में आनंद आता है, वो भी विषय सुख है. और किसी को भगवान की कथा सुन के आनंद आता है. तो इसका ग्रेडेशन बहुत है विषय सुख का, मतलब. लेकिन वी हैव टू ट्राई टू मॉडिफाई इट. तो अगर राजसिक सुख है, आपको 18 चैप्टर में आपको मिल जाएगा तामसिक सुख क्या, राजसिक सुख क्या, सात्विक सुख क्या. तो सात्विक सुख पहले हमको अपने को ट्रेन करना है, एंड देन हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे. तो एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, ये कैसा होगा सुख. हम सोचते हैं अनलिमिटेड, सदा रहने वाला, है ना. वी ट्राई टू कॉन्सेप्चुअलाइज. तो आजकल काशी में स्वामी जी तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली ले रहे हैं. जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है ना वो सुनना. तो उसमें वो ब्रह्मानंद की बात है कि वो उसका आनंद है कैसा, उसका स्वरूप क्या है. बिकॉज इट इज़ नॉट माई एक्सपर्टाइज ऑल्सो, एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर्स ऑफ गीता. सो आप जरूर सुनिए, तो उससे आपको पता चलेगा. लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ये जो विषय सुख है ये एक कैटेगरी है, आत्म सुख है वो अलग ही बात है, जिससे ये योगी का, जिसमें स्टैब्लिश्ड है योगी. तो फिर इसके बाद भगवान कह रहे हैं 6 चैप्टर का, हाँ, वर्स 22. तो व्हाट इज द, वो बंदा जो उसमें स्टैब्लिश हो गया, एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन हु हैज अटेन्ड पूर्णत्वम, वो कैसा है वो बता रहे हैं वर्स 22. सुनने में भी इतना अच्छा लगता है. यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. So attaining that, that on gaining which he thinks that there is no greater gain beyond it, wherein established he is not shaken even by the heaviest sorrow. गुरुणापि, बहुत बड़ा दुख आ गया तो भी वो विचलित नहीं होता है. और जिस लाभ से प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है. ये उसकी स्थिति है. इसीलिए कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिता, वो शोक नहीं करता कि उसने ऐसी चीज पाली जिसके आगे कुछ भी नहीं है. उसके आगे, जैसे हमारी ये चाह है ना, कुछ पाना है, कुछ पाना है. जब वो पा लिया, अल्टीमेट परमात्मा को पा लिया, अब उसको क्या पाना है. तो उसकी वो
जर्नी जो है वो पूरी हो गई। तो अब उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसके जीवन में फिजिकल चाहे पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, हाँ, तो वो विचलित नहीं होता, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। बड़ा से बड़ा पेन, अब देखना जितने भी साधक हैं ना, उनके जीवन में जो पेन आते हैं ना, वो थोड़ा स्पेशल पेन होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ, फिजिकल भी और इमोशनल भी, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो बोले उनको ऐसा कुछ मिल गया जिससे अधिक और कुछ पाना नहीं है। आचार्य शंकर कहते हैं, आत्म प्राप्ति रूप लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ है ऐसा वो मानता नहीं। दूसरे लाभ का उसको याद भी नहीं आता, स्मरण भी नहीं आता, मतलब ऐसा कि हाँ मुझे ये पाना है, ये खाना है, कुछ नहीं। और ये जो बात है ना कि ऐसे लोग होते हैं क्या कि जिनके शरीर को कष्ट है, इमोशनल कष्ट है, और वो उससे विचलित नहीं होते हैं। रमन महर्षि का तो फेमस एग्जाम्पल है ना। रमन महर्षि को लास्ट में तो ट्यूमर था, कैंसर हो गया था, लेकिन अंतिम समय तक लोगों को दर्शन देते रहे। और ये जो बोलते हैं ना कि एक बार उस स्थिति में पहुंच गए ना, फिर वो परमानेंट स्थिति है, ऐसा नहीं कि वो फिर उनको ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही थी, मैंने यूज़ किया वर्ड सहज समाधि। अब वो उनके लिए नॉर्मल स्टेट है। तो मैं आपको परमेश्वरानंद जी महाराज का कई बार एग्जाम्पल देती हूँ। हरिद्वार में लास्ट 4 months of his life he was there in our ashram, and he used to take classes for us in that state when the cancer was in the advanced stage. शरीर की उम्र भी 100 साल। कभी भी मैंने स्वामी जी को ये कहते नहीं सुना कि बस हो गया, भगवान अब उठा लो। जैसे हम बोलते हैं ना, हमको थोड़ा सा भी कष्ट आया तो अरे भगवान बस हो गया, अब हमको उठा लो। एक बार भी ये शब्द उनके मुंह से नहीं आया। और वो चुपचाप अपनी पीड़ा को, जो भी उनके शरीर के तो कष्ट कितने भयंकर होते हैं, सभी को पता है कैंसर, वो सहते रहे अंत। नॉट ओनली दैट, ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टिल द एंड। जब तक उनका शरीर रहा, लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा बोलते रहे, ये करो वो करो, साधना की पद्धति बताते रहे। हमको तो गीता पढ़ा रहे थे, भागवत पढ़ा रहे थे, और उसके बाद लास्ट तक उनका जो रिचुअल था, जो उनकी रोज की पूजा थी, करते रहे। बिल्कुल जब शरीर एकदम थक गया, लास्ट मे बी 1 week, ही वॉज मतलब मौन हो गए थे, बोलते नहीं थे। अदरवाइज ये जो स्थिति है ना कि वो बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होता, दिस इज फिजिबल, दिस इज पॉसिबल। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, उनकी ये स्थिति है। प्रहलाद को देखिए ना, प्रहलाद को पिताजी ने इतने सारे कष्ट दिए, और जब भगवान आए, नरसिंह भगवान आए, तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद तुमको बहुत कष्ट हुआ, मुझे आने में देर हुई। तो प्रहलाद बोलता है कि नहीं भगवान, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं तो आपकी गोद में था। कैसे होता है ये? तो वो कोई एक ऐसी स्टेट है, ऐसी स्टेज है जहाँ पे व्यक्ति इन सुख और दुख और विषाद, इससे ऊपर उठ जाता है। मीरा को देखिए, जहर का प्याला पी गई, वो जहर ने अपना जो गुण, उसका गुण है मारना वो प्रकृति बदल गई मीरा की भक्ति से। सो ये ना थोड़ा अलग स्टेट है। तो कैसे होता है इन लोगों का? तो बोले कि ये जो लाभ की स्थिति, ऐसा लाभ, मतलब क्या मिल गया उनको। पायोरी जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन मिल गया उनको कि फिर अब ये संसार के विषय उनको क्या है। तो वो शास्त्र में एग्जाम्पल देते हैं कि किसी को गंगा जी का पानी मिल गया, तो फिर क्या वो किसी गड्ढे का पानी की ओर जाएगा क्या? उसको क्या प्रयोजन है? तो ऐसे ये ज्ञानी की स्थिति है। तो एक और श्लोक ले लेते हैं, वर्स 23। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन
कर्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान एक योगा का नया डेफिनेशन दे रहे हैं। योग यानी हम लोग सोचते हैं जुड़ना, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लेट दैट बी नोन बाय द नेम ऑफ योगा दिस डिस्कनेक्शन फ्रॉम द यूनियन विद पेन। दिस योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड विद डिटर्मिनेशन, विथ हार्ट अनडिस्मेड। ये कह रहे हैं भगवान कि ये जो योग है ना, आप पूछेंगे योग मतलब क्या, तो भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं। उस दुख के संयोग से वियोग को योग कहते हैं। उस योग का अभ्यास उकताहट रहित चित्त में निश्चय पूर्वक करना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल है ये श्लोक। आई विल टेल सम स्टोरीज टू अंडरस्टैंड दिस। भगवान कह रहे हैं ये जो दुख का संयोग होता है ना हमारे मन में, जो दुख आता है, दुख का संयोग, उसका वियोग हो गया दुख के संयोग का वियोग हो जाने का नाम योग है। जनरली हम योग को तो योग मतलब जुड़ना, युज्यते इस धातु से बना है, लेकिन भगवान देखो क्या कह रहे हैं। तो द डाइवोर्स ऑफ माइंड्स मैरिज विद ग्रीफ। हमारे दिमाग मन ने ना ग्रीफ के साथ शादी कर ली हमारा मन बहुत जल्दी जल्दी उदास हो जाता है, दुखी होने में एक्सपर्ट होता है मन। तो उसकी ना शादी हो गई है ग्रीफ के साथ। तो क्या हो गया, हमारे मन का दुख के साथ संयोग हो गया, दोनों ने पाणी ग्रहण कर लिया, उसका डिवोर्स हो गया उसके डिवोर्स का नाम है योग। जब दुख के संयोग से हमारे मन का वियोग हो जाए उसको कहते हैं योग। आपको समझ में आया? मतलब उसके मन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं है योगी के मन में। तो वियोगम योग संगीतम, जो परमात्मा से जुड़ा है उसके मन में कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं, सुख भी नहीं है, दुख मतलब ये सुख दुख द्वंद्व से वो ऊपर उठ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ये मैं तुमको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, तो आप क्या करो, आप इसका जो प्रैक्टिस है ना वो कैसे करो, विद डिटर्मिनेशन एंड विद हार्ट अनडिस्मेड, एकदम बिल्कुल उत्साहपूर्वक, है ना। हम तो बोर हो जाते हैं, हमने 21 डे कुछ प्रैक्टिस किया, कहीं पढ़ा कि 21 डे प्रैक्टिस करने से हो जाता है, फिर कुछ हुआ नहीं, देन वी गेट बोर्ड, देन वी चेंज इट, देन नहीं, ऐसा नहीं, बोर नहीं होना, उकताहट रहित, वेल निर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण यानी डिप्रेस्ड, एंशियस माइंड, व्याकुल कब होगा। मैं तो इतने दिन से गीता पढ़ रही है, प्रतिभा का तो क्लास भी कैसा है, 5 साल 6 साल से पढ़ा रही है, अभी तक 18वां अध्याय आया भी नहीं, पता नहीं होता नहीं, ऐसा हम एंशियस हो जाते हैं। एंड देन अनिर्विण्ण चेतसा विथ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग माइंड। क्या डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन कि मुझे तो परमात्मा को पाना ही है, ये निश्चय, कभी पाना है, अभी अभी पाना है, नॉट टू पोस्टपोन कि इस जन्म में तो बहुत पाप हो गए, अभी इस जन्म में तो सुन लेते हैं, नेक्स्ट जन्म में साधना करेंगे, ऐसा नहीं। क्यों? नेक्स्ट जन्म में मनुष्य शरीर मिले ना मिले, गीता मिले ना मिले, गुरु मिले ना मिले, ये तो बहुत कंड्यूसिव है। तो इसमें निश्चय है ना, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ पाना ही है, और बिना बोर हुए। लेट अस नॉट बी एंशियस, कभी होगा, कभी होगा मतलब होगा। अच्छा, ये जो दुख का संयोग है ना, ये क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बोलते हैं चित्त वृत्ति का निरोध करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो हम ये बाहर की सारी हमारी वृत्ति जो आती हैं, अलग अलग थॉट्स, इनको हटा के हम एक थॉट में, जैसे राम राम ऐसे ना, एक या भगवान के रूप में लगाते हैं। तो चित्त वृत्ति से क्या तकलीफ है? What is the problem here? If I'm just sitting and thinking about the different things, what is the issue? The issue is this. हमारे शरीर में एक कांटा चुभा, कांटा is a foreign object, जैसे ही वो प्रिक करता है ना, वो जगह इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और जब तक हम कांटा निकालेंगे नहीं ना, वो हील नहीं होता। तो ये जो बाहर का विषय मन में आया ना, और फिर ऐसा ये वृत्ति बनी ना, ये इट्स अ डिस्टर्बेंस,
वेदर इट इज सुख और दुख, जो भी, ये जो वृत्ति बनना ही, विषय की वृत्ति बनना ही दुख है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये क्या होगा, फिर माइंड जो है ना वो थोड़ा फोकस्ड होगा। तो ये जो शांत मन है उसमें जो वृत्ति उठती है ना, इसी को दुख कह रहे हैं। तो ये दुख का संयोग का वियोग हो गया, अब उसकी चित्त वृत्ति निरोध हो गई। चित्त निरोध नहीं है, नहीं तो हम सो जाएंगे एवरीडे इन द सुषुप्ति, वी डू दैट, बट ये जगा हुआ है, लेकिन उसमें वृत्ति जो है वो विषयों की अब बन नहीं रही। तो ऐसा प्रैक्टिस वो करता है। कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान बोलते हैं डिटर्मिनेशन के साथ। क्या डिटर्मिनेशन? मुझे परमात्मा मिलेंगे, ये पक्का निश्चय। तो वो जो स्टोरी है ना, आप लोगों को सुनाया है मैंने, लेकिन ये स्टोरीज बार बार सुनने से ना हमारा भी डिटर्मिनेशन पक्का होता है। एक स्टोरी आती है, समुद्रम सोशयामी ना, एक छोटी जो शोर बर्ड रहती है ना समुद्र के किनारे, छोटी वाली, टिटी ही बोलते हैं उसको। तो वो एक बर्ड थी वहाँ पे, उसकी फैमिली रहती थी, उनका ग्रुप रहता था। तो वो क्या, वो अंडा देती थी, और जब समुद्र में हाई टाइड आता था वो सब अंडे ले जाता है समुद्र। तो उसको बहुत गुस्सा आया मदर बर्ड को। उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा दादागिरी करता है, मेरे सारे अंडे ले जाता है, मेरे बच्चे ले गया। तो उसने निश्चय किया, समुद्रम सोशयामी, मैं ये समुद्र को सुखा डालूंगी। कैसे करेगी? तो बोली कि मैं चोंच में पानी लूंगी समुद्र का और उसको जाके सैंड पे डालूंगी। तो लेकिन कितना जन्म कब तक करेगी? समुद्र को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसका जो मेल पार्टनर था उसको समझाता है, बोला नहीं कुछ भी हो जाए, अब मेरा बच्चे वापस मुझे चाहिए, मैं इसको लेसन सिखाऊंगी, मैं ये करूँगी। तो यू नो इट इज़ लाइक वी डिसाइड कि हम वो जो घास का वो तिनका है उससे जल उठाएंगे समुद्र का और बाहर फेंकेंगे और समुद्र सूख जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। इट एक्चुअली इट इज़ समथिंग लाइक आवर माइंड, जिसमें इतने सारे थॉट्स आते हैं, इसको हमको वृत्ति को निरोध करना, इट इज़ एज डिफिकल्ट एज दैट। Samudram Soshayami. But we say that no, I am going to do it. How? By the grace of God, by the grace of Guru. हमारे एफर्ट से नहीं हो सकता। तो वो, लेकिन वो बर्ड ने निश्चय किया, तो वो करने लगी। अब वो उसका मेल पार्टनर सोचा तो मर जाएगी, क्योंकि कितना पानी इधर से इधर लाती है इधर। तो वो बोला चलो मैं भी करता हूँ साथ में, दोनों ही मरेंगे। तो दोनों करने लगे। तो उसको देख के बाकी उनके बर्ड्स भी आ गए, क्या कर रहे हैं, सबको यही बताया कि पागल हो गई है। बोले चलो हम भी करते हैं, साथ ही मरेंगे। फिर बाकी बर्ड्स आ गए जो वहाँ और रहते हैं, सब ने कहा कि चलो ठीक है, हमारी फैमिली में ऐसा डिस्टर्बेंस हो गया, अभी हम करते हैं। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डूइंग दैट। सारे बर्ड आते हैं, समुद्र में चोंच मारते हैं, पानी ले जाके साइड में डालते हैं। अब ये तो इससे कुछ समुद्र को होने वाला नहीं, लेकिन वहाँ से नारद जी जा रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो? बर्ड्स को पूछा। उन्हें कहा समुद्रम सोशया। अच्छा क्या हो गया? बोला ये समुद्र बहुत अरोगेंट हो गया है, हमारे सब अंडे ले गया। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नारद जी वैकुंठ में गए। वहाँ गरुड़ को बोला, गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, वो पक्षी राज है, उसको बोला तुमको पता है नीचे तुम्हारे फैमिली में क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब बर्ड्स कितने परेशान हैं। बोला अच्छा क्या हो गया? बोला समुद्र एरोगेंट हो गया, मैं जाता हूँ। अब वो पक्षीराज आया तो उसके तो पंख जो हैं उससे तो समुद्र में हलचल मच गई। वो आया तो अब समुद्र प्रकट हुआ। बोला महाराज क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्या हुआ? बोला कि तुमने इसके अंडे ले लिए। बोला अच्छा गलती हो गई, मैं वापस करता हूँ। फिर उसने उसके सारे अंडे दे दिए बर्ड के। What is the moral of the story? The moral of the story is when we start our sadhana, it is impossible task that we are going to do, but then we have to do it with determination. We have to do it with determination and with this resolve. So what will happen then?
नारद रूपी गुरु विल कम इन आवर लाइफ, एंड ये जो गरुड़ रूपी है ना, ईश्वर की कृपा, ये ईश्वर की कृपा है गरुड़ रूपी, वो हम पे होगी और फिर हमारी साधना पूरी होगी। हमारे एफर्ट से नहीं होगी, ये तो हमारा एफर्ट वो बर्ड के एफर्ट जैसा ही है, लेकिन डिटर्मिनेशन वैसा होना चाहिए, मुझे ईश्वर को पाना है। अरे बट हाउ, आई डोंट नो, बट पाना है। तो इस डिटर्मिनेशन से लगना है। और कैसे लगना है? विदाउट एंग्शियस हुए, विदाउट डिप्रेस हुए, विदाउट बोर हुए, फ्यूचर में क्या होगा ये सोचते रोज देखना। वो बंदर की तरह खेती नहीं करना है। बंदर ने खेती की मतलब बंदर ने भी ऐसा बीज डाला, फिर वो दूसरे दिन लाके देखता है कि इसमें से कुछ निकला नहीं। कि तो किसान तो डाल के थोड़ा सा वेट करता है ना, तो वैसा नहीं। तो फिर क्या करना है? अपनी साधना परमात्मा के सहारे प्यार से करनी है। तो फिर ये स्टोरी आज मुझे रंजना ने भी भेजी और मुझे मेरे ख्याल में सरिता को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं फिर उसको सुना देती हूँ कि किस तरह किस भाव से साधना करनी चाहिए। तो बोलते हैं कि एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के दो साधक साधना करते थे, सिंसियर साधक, नॉट टाइम पास, रियल साधक, अच्छी तरह अपना ध्यान का अभ्यास साधना करते थे। तो वहाँ से एक दिन नारद जी जा रहे थे। तो उनमें से जो एक साधक था ना, वो तो बड़ा एकदम शांत मौनी टाइप ना, एकदम ऐसा। और दूसरा जो था ना, थोड़ा मतलब उसको ये था कि आई एम सच अ ग्रेट साधक, एंड होता है ना, मतलब साधना का भी थोड़ा सा अहंकार होता है। तो वो दोनों मिले उसको। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो बोले कि वैकुंठ में हमारा विष्णु जी को हमारा प्रणाम कहना, पूछना जरा कि हमारी साधना के बारे में उनका क्या विचार है, कैसा है। तो नारद जी ने कहा पूछूंगा। तो नारद जी लौट के आए, बोले कि वो जो साधक था ना, जो थोड़ा एंग्शियस था अपने फ्यूचर को लेके कि मैं तो इतनी अच्छी साधना करता हूँ, मुझे तो इसी जन्म में मुक्ति चाहिए तो मेरे बल पे होनी चाहिए। तो उसके पास आए, बोले कि तुम्हारे लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारी साधना ठीक चल रही है, तुमको 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी, 3 जन्म लगेगा। तो वो भड़क गया, बोला कि मैं इतना सिंसियरली सब कुछ छोड़ के साधना में लगा हूँ और मुझे अभी 3 जन्म और लगेंगे, मतलब व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग इन दिस जन्म, ये तो ठीक नहीं है। तो बोले तुम सच में नारद हो कि तुम फेक कोई हो? ऐसे करके ना वो नारद जी को भी डाउट किया, विष्णु को भी गाली देने। नारद जी कुछ बोले नहीं, उस दूसरे साधक के पास आए, उसको बोले, वो भी प्रणाम किया, बोला बेटा भगवान ने क्या कहा? बोले भगवान ने कहा कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, ये सारे पत्ते जब गिर जाएंगे ना, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ये सुन के वो डांस करने लगा। अरे मेरी बात समझे नहीं तुम, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, मतलब लाखों जन्म भी लग सकता है पेड़ में, इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं, उसके बाद तुमको मुक्ति मिलेगी। ऐसा बोले, नो प्रॉब्लम नारद जी, मैं साधना कर रहा हूँ, ये परमात्मा को पता है और मैं उसकी नज़र में हूँ और उन्होंने अश्योर किया है कि मुझे मुक्ति मिलेगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, ऐसे वो बोला। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से विष्णु भगवान का विमान आया, विष्णु भगवान आ गए और वो इमली के पेड़ के सारे पत्ते गिर गए ये बंदे को ले जाने लगे। तो नारद ने कहा कि अरे आपने मुझे झूठा बना दिया, आपने मुझे कहा था कि उसको तो लाखों वो लगेगा, उसको तो 3। तो बोले कि देखो ये व्यक्ति है ना, इतना शांत भाव से अनिर्विण्ण चेतसा, बिना एंग्शियस हुए, बिना बोर हुए मेरी साधना में लगा है ना, इसका उसको फल मिला। और वो जो दूसरा था उसको 3 जन्म में मिलने वाला था, लेकिन अब वो गुस्सा हो गया, तुमको गाली दिया, मेरे ऊपर डाउट किया, अभी उसका थोड़ा लंबा रास्ता हो गया, बट इसका
तो मतलब इससे क्या हमको समझ में आता है ना, इन दोनों स्टोरी से, कि जब हम साधना करते हैं तो हमारा बल तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हमारा ये जो डिटर्मिनेशन है कि मुझे परमात्मा को पाना है, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो मेरा परम प्राप्तव्य है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर जैसी साधना गुरु ने बताई उसमें लग जाना बिना डाउट किए, ये हमारा काम है। फिर आगे का जो काम है, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा वो होती है, तो उस पर भरोसा रखना, इस भाव से साधना करना। तो ये तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण अनिर्विण्ण चेतसा। ये साधना, ये स्टोरीज हम याद रह जाती है हमको। तो इससे क्या होता है, हमारी साधना भी, हम अगर इधर उधर भटके तो हमको फिर याद आ जाता है। सो आगे के जो 2 श्लोक हैं हम आगे क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।